तू खून न करना छठी आज्ञा है जो प्रभु ने हमें दिया है। जब हम इस छठे आज्ञा को पढ़ते हैं, छठे, सातवें, आठवें को पढ़ते हैं, इन आज्ञाओं की विशेषता क्या है? इन आज्ञाओं की विशेषता है इनकी संक्षिप्तता। बहुत संक्षिप्त रूप में परमेश्वर यहाँ अपने आज्ञा को दे रहे हैं। अगर आप इब्रानी भाषा में इस आज्ञा को देखेंगे तो केवल 2 शब्द हैं। अगर हम उसे वैसा का वैसा ट्रांसलेट करें, अनुवाद करें, इंग्लिश में होगा नो किलिंग, या हिंदी में क्या कहेंगे? खून नहीं, हत्या नहीं। तो एक संक्षिप्त में दी गई आज्ञा है। जैसे हमने कहा पिछले बार जब हम इन आयतों में से सीख रहे थे, 5वें आयत से लेकर अंत तक मनुष्य का मनुष्य के साथ किस प्रकार का संबंध होना चाहिए उसको लेकर हमें आज्ञाएं दी गई हैं। सामाजिक संबंध के सिलसिले में आज्ञाओं को दिया गया है। और इन आज्ञाओं को दिए जाने का एक उद्देश्य क्या है? इन आज्ञाओं को दिए जाने का उद्देश्य यह है कि किसी भी समाज में, किसी भी समूह में अगर एक अच्छा जीवन चाहिए तो इन आज्ञाओं के अनुसार चलना जरूरी है। जिस समाज में, जिस समूह में इन आज्ञाओं को पूरा होता हुआ हम नहीं देखते, उस समाज और उस समूह में हम क्या नहीं पाते? शांति नहीं पाते। उस समाज और समूह में हम एक सुख नहीं पाते। हमेशा वहां टकराव होगा, वहां समस्याएं होंगी। तो इन आयतों को आइए हम ध्यान से सीखें ताकि हमारे मध्य परमेश्वर की शांति और परमेश्वर का आनंद बरकरार रहे। आज इस छठी आज्ञा में से मैं आपके समक्ष 3 बातों को प्रस्तुत करना चाहता हूं। इस संक्षिप्त आज्ञा में से मैं आपके समक्ष 3 बातों को रखना चाहता हूं। सबसे पहले, इस आज्ञा का अर्थ क्या है? दूसरी बात, इस आज्ञा के पीछे कारण क्या है, या आधार क्या है जिसके बिना पर इस आज्ञा को बताया गया है, दिया गया है। और अंत में इस आज्ञा के प्रायोगिक पहलू, हमारे, मेरे और आपके जीवन में इस आज्ञा को सीखने के द्वारा क्या बदलाव आना चाहिए, किस प्रकार का परिवर्तन आना चाहिए, उस पहलू को हम सीखेंगे। सबसे पहले, इस आज्ञा का अर्थ क्या है? जब हम इस आज्ञा को पढ़ते हैं, तू खून ना करना, यहां केवल यह बात नहीं कही गई है कि हमें क्या नहीं करना, परंतु हमें यह भी बताया गया है कि जो हम नहीं करते हैं उससे जुड़ा हुआ कर्तव्य क्या है। हमें कुछ करना नहीं है, और वो क्यों नहीं करना? क्योंकि उससे एक कर्तव्य जुड़ा हुआ है। क्या नहीं करना? हमें यहां कहा गया है हमें खून नहीं करना है। और खून नहीं करने से जुड़ा हुआ कर्तव्य क्या है? हम खून नहीं करने के द्वारा हमें यह कर्तव्य सौंपा गया है कि हम जीवन को संरक्षित करें, जीवन को सुरक्षित करें। जब हम इस आज्ञा को पढ़ते हैं, तू खून ना करना, जिस शब्द को अनुवादित किया गया है, और खून शब्द से अनुवाद किया गया है, वास्तव में उसका एक बेहतर अनुवाद हत्या होता। यहां परमेश्वर खून न करने के विषय में नहीं बता रहे। इस इब्रानी भाषा में खून के लिए जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है, उसका एक बेहतर अनुवाद हत्या शब्द से होता है। जब हम नए नियम को पढ़ते हैं और उस धनी युवक के बारे में पढ़ते हैं जो प्रभु यीशु के पास आया और उसने पूछा कि अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना है, वहां प्रभु यीशु ने, हमें पता है, 10 आज्ञाओं के दूसरे भाग को, सामाजिक संबंधों का विवरण दिया या उसका उल्लेख किया। तू ये कर, इन आज्ञाओं को पूरा कर। उन आज्ञाओं को जब हम पढ़ते हैं, वहां प्रभु क्या कहते हैं? इन आज्ञाओं को प्रभु वहां दोहरा रहे हैं, लेकिन किस शब्द का इस्तेमाल करते हैं इस 6वें आज्ञा के लिए?
मत्ती 19 के 18 में पढ़ते हैं, मत्ती 19 का 18, वहां प्रभु कहते हैं, उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञाएं? यीशु ने कहा, यह कि हत्या न करना। तो 10 आज्ञाओं को ही जब प्रभु यीशु वहां सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, वहां प्रभु ये नहीं कह रहे हैं कि खून न करना। प्रभु यीशु क्या कह रहे हैं? हत्या न करना। क्यों हमें हत्या और खून के इस फर्क के ऊपर जोर देने की आवश्यकता है? क्या है जरूरत? क्योंकि हत्या और खून में जमीन आसमान का फर्क है। हत्या और खून में हमें लगेगा दोनों एक जैसी चीजें हैं, हत्या और खून अपने आप में एक समान है, परंतु जब हम दोनों को ध्यानपूर्वक समझते हैं, खून और हत्या में बहुत फर्क है। यह सही है, हर हत्या खून है, लेकिन हर खून हत्या नहीं है। हर हत्या खून है, लेकिन हर खून हत्या नहीं है। जहां तक हत्या शब्द का, खून शब्द का जब आप इस्तेमाल पाते हो, खून शब्द का इस्तेमाल हम किसी भी प्रकार के जीवन के लिए करते हैं, मनुष्य के जीवन के लिए या जानवर के जीवन के लिए, दोनों के जीवन के लिए जो खून शब्द है इसका इस्तेमाल किया जाता है। परंतु जहां तक हत्या शब्द का इस्तेमाल है, वो केवल और केवल मानव जीवन के लिए किया जाता है। केवल मनुष्य के जीवन के लिए हत्या शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। हम मच्छर की हत्या नहीं करते, हम मच्छर को मारते हैं। कोई ये नहीं कहता ना मैंने मच्छर की हत्या कर दी, हम कहते हैं मच्छर को मैंने मार दिया। तो जहां तक जानवरों का सवाल है, जानवरों का खून होता है या जानवरों को मारा जाता है, लेकिन मनुष्य के लिए ही हत्या शब्द का इस्तेमाल होता है, मनुष्य की हत्या की जाती है। दूसरा एक फर्क खून और हत्या में क्या है? जहां तक खून का सवाल है, खून का लेना देना बिना इरादा किए, बिना पहले से मन बनाए, बिना योजनाबद्ध तरीके से किया गया कार्य है खून। खून का लेना देना किसके साथ है? बिना योजना बनाए, बिना सोचे समझे, बिना इरादा किए हुए किया गया एक कार्य है खून। लेकिन जहां तक हत्या का सवाल है, हत्या बिना इरादा किए, बिना सोचे समझे या बिना योजना के किया गया कार्य नहीं है। हत्या के पीछे योजना है, हत्या के पीछे सोच समझ है, हत्या के पीछे एक इरादा है। तो ये एक फर्क है खून और हत्या के मध्य। इस फर्क को हम स्पष्ट रूप से कहां देखते हैं? वहां देखते हैं जहां इस संसार में हुई सबसे पहले हत्या का वर्णन किया गया है। कहां हुई संसार की सबसे पहली हत्या, या किसने की संसार की सबसे पहली हत्या? काइन ने की, है ना। आदम और हव्वा के बेटे की हत्या उन्हीं के बेटे ने की। उत्पत्ति 4 का 7 और 8, वहां हम उस हत्या के उस संदर्भ को पढ़ते हैं, उस हत्या की घटना को पढ़ते हैं। क्या हम पाते हैं वहां पढ़ते समय? उत्पत्ति 4 का 7 और 8, वहां इस प्रकार से लिखा है, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? परमेश्वर काइन से बोलते हैं, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तू उस पर प्रभुता करेगा। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। जब हम इस पूरे घटनाक्रम को पढ़ते हैं, यहां कैन द्वारा हाबिल की हत्या बिना सोचे समझे, बिना इरादा के साथ, बिना योजना के नहीं हुई। उसके जीवन में पाप के साथ एक रस्सा, क्या कहते हैं, रस्सी खींचना, हाँ, रस्सा कसी हो रही थी और परमेश्वर ने उसे आगाह
किया था, लेकिन उसने परमेश्वर के आगाह किए जाने वाले उन वचनों पर ध्यान नहीं दिया और उसने क्या किया, उसने अपने भाई से कुछ कहा। क्या कहा नहीं लिखा, शायद कहा होगा चलो मैदान में चलते हैं। और जब वे मैदान में थे, क्या किया उसने हाबिल पर चढ़कर उसका घात किया। तो यहां ये एक दुर्घटनावश हुई हत्या नहीं है, खून नहीं है। यहां क्या हो रहा है, काइन योजनाबद्ध तरीके से इरादा बनाकर सोच समझकर अपने भाई की हत्या कर रहा है। यह सही है, जब उस घटना को पढ़ते हैं हमें पता चलता है कि काइन को शायद पता नहीं था वो कितने बड़े अपराध को अंजाम दे रहा है, वो बात सही है। लेकिन उसने जो कार्य किया योजनाबद्ध तरीके से किया। तो क्या है हत्या और खून में फर्क? खून बिना इरादा के या बिना योजना के गलती से होता है, लेकिन जहां तक हत्या है वो गलती से नहीं होती। उसके पीछे योजना है, उसके पीछे इरादा है, उसके पीछे एक सोच है, एक समझ है। जब हम कहते हैं कि खून के पीछे इरादा नहीं है, योजना नहीं है, इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि खून करना एक बहुत हल्की सी बात है, केवल हत्या करना ही गंभीर बात है, यह नहीं है इसका अर्थ। जब हम पुराने नियम को पढ़ते हैं हमें मालूम है अगर एक व्यक्ति से अनजाने में गलती से बिना इरादा के किसी का खून हो जाता है, वह अपने स्वतंत्रता को खो बैठता है। हम पुराने नियम में शरण नगरों के बारे में पढ़ते हैं, आप लोगों ने पढ़ा है शरण नगर के बारे में। परमेश्वर ने 6 नगरों को शरण नगर के रूप में अलग कर रखा था इस्राएल में। उन नगरों का क्या था उपयोग? अगर कोई व्यक्ति गलती से किसी की हत्या करता है तो वह क्या कर सकता है? भागकर उस शरण नगर में जाकर बस सकता है। कब तक उसे उस शरण नगर में बसना है? जब तक उस महायाजक की मृत्यु न हो जाए, जो महायाजक उस वक्त हुआ करता था। तो वो व्यक्ति क्या करता है? एक तरीके से अपनी स्वतंत्रता खो बैठता है। जब तक वो महायाजक जीवित है, ये व्यक्ति को कहां रहना है? शरण नगर में ही रहना है। अगर वो शरण नगर से बाहर निकलेगा तो पलटा लेने वाला उसकी हत्या कर सकता है, उसको दंड दे सकता है। अगर उसे दंड से बचना है, एक ही काम करना है, उस शरण नगर में रहना है, बने रहना है। तो वो अपना आजादी, अपनी स्वतंत्रता वह एक तरीके से खो बैठता है। तो जहां तक खून करने का सवाल है, किसी भी तरीके से वह अपने आप में एक हल्की बात नहीं है। जब हम वो वाकई में एक गंभीर एक अपराध है। जब हम इस आज्ञा को पढ़ते हैं, तू खून न करना या तू हत्या न करना, मतलब तू सोच समझकर योजनाबद्ध तरीके से इरादे के साथ किसी का जीवन समाप्त न करना, इसका अर्थ यहां यह नहीं है कि यहां परमेश्वर मृत्यु दंड को अमान्य घोषित कर रहे हैं। यहां प्रभु यीशु मृत्यु दंड को अमान्य घोषित, यहां परमेश्वर मृत्यु दंड को अमान्य घोषित नहीं कर रहे। क्योंकि हम सोच सकते हैं, हम कह सकते हैं, शायद कोई कह सकता है मृत्यु दंड में भी तो सोच समझकर, जानबूझकर, योजनाबद्ध तरीके से किसी की जान ली जा रही है, तो मृत्युदंड अमान्य है। मृत्युदंड अमान्य नहीं है। क्यों? क्योंकि यहूदियों को, इस्राएलियों को जिन्हें यह आज्ञा दिया गया, उन्हें ही आगे चल के परमेश्वर ने कौन सी आज्ञाएं दी? कुछ आज्ञाओं को अगर हम कुछ आज्ञाओं पर नजर डालें तो निर्गमन 21 के 15 में हम पढ़ते हैं, निर्गमन 21 का 15, जो अपने पिता व माता को मारे पीटे वह निश्चय मार डाला जाए। तो परमेश्वर वहां मृत्यु दंड दिए जाने के विषय में बात कर रहे हैं। अगर हम निर्गमन 21 का 29 पढ़ें, निर्गमन 21 का 29, वहां लिखा गया है, परंतु यदि उस बैल की पहले से सींग मारने की बान पड़ी हो और उसके स्वामी ने जताए जाने पर भी उसको न बांध रखा हो
और वह किसी पुरुष व स्त्री को मार डाले, तब तो वह बैल पथराव किया जाए और उसका स्वामी भी मार डाला जाए। तो कई आज्ञाएं, ये कुछ सैंपल है, कई ऐसे अपराध हैं जिसके लिए पुराने नियम में दंड क्या था? मृत्यु दंड था। तो इस छठे आज्ञा का अर्थ बिल्कुल ये नहीं है कि यहां परमेश्वर मृत्यु दंड को अमान्य घोषित कर रहे हैं। यहां मृत्यु दंड को अमान्य घोषित नहीं किया जा रहा, क्योंकि मृत्यु दंड दिए जाने का कारण क्या है? मृत्यु दंड दिए जाने के पीछे मकसद क्या है? मृत्यु दंड दिए जाने के पीछे मकसद है जीवन को संरक्षित करना। किसके जीवन को संरक्षित करना? उन समाज के लोगों के जीवन को संरक्षित करना जिसके लिए इस व्यक्ति का जिंदा होना खतरे का कारण है। और जैसे हमने इस आज्ञा के विषय में पढ़ा, इस आज्ञा में एक जिम्मेदारी है और एक बात मना किया गया है। मना क्या किया गया है? खून न करना। लेकिन जिम्मेदारी क्या छुपी है खून न करने के साथ? कि तू जीवन को संरक्षित करना। इसलिए एक ऐसी एक परिस्थिति में जहां आप अपने जीवन को सुरक्षित कर रहे हो, जहां आप अपने देश के लिए एक जायज युद्ध लड़ रहे हो, वहां यह आज्ञा लागू नहीं हो रही। वहां इस आज्ञा का एप्लीकेशन या व्यावहारिक पहलू को हम नहीं पाते। जहां तक व्यावहारिक पहलू का सवाल है, यह आज्ञा हमें क्या बता रही है? यह आज्ञा मना कर रहा है हमें कि हम किसी की जानबूझकर, इरादा बनाकर, योजनाबद्ध तरीके से किसी के जीवन को नष्ट न करें, किसी के जीवन को। और दूसरे तरीके से अगर हम सकारात्मक रीति से इस आज्ञा को देखें, इस आज्ञा में हमें बताया गया है कि तू क्या कर? तू जीवन को, मनुष्य के जीवन को तू संरक्षित करना। तो क्या है इस आज्ञा का अर्थ? फिर से दोहराते हैं, नकारात्मक रीति से अगर कहें, इस आज्ञा का अर्थ है जानबूझकर हम किसी अन्य व्यक्ति का जान नहीं ले सकते, किसी का जीवन नहीं खत्म कर सकते, जानबूझकर, सोच समझकर, योजनाबद्ध तरीके से। और अगर सकारात्मक रीति से इस छठवें आज्ञा को बताएं, इसका अर्थ है हमारी जिम्मेदारी है कि हम मनुष्य के जीवन को संरक्षित करें। हमारी यह जिम्मेदारी बनती है। दूसरे बिंदु में जाने से पहले, दूसरे पॉइंट में जाने से पहले और एक बात मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं, आपके ध्यान में छोड़ना चाहता हूं। जब हम कहते हैं कि हमें जीवन को संरक्षित करना है, जब हम कहते हैं कि इस आज्ञा के अंतर्गत किसी के जीवन को हम जानबूझकर, योजनाबद्ध तरीके से, इरादा बनाकर खत्म नहीं कर सकते, उस जीवन के दायरे में कौन कौन सा जीवन आता है? उस जीवन के दायरे में केवल अन्य लोगों का जीवन ही नहीं आता, अपना जीवन भी आता है। जब हम कहते हैं, जब हम सीखते हैं कि हम जीवन को जानबूझकर, योजनाबद्ध तरीके से समाप्त नहीं कर सकते, उसका अर्थ अन्य लोगों का जीवन भी है और अपना जीवन भी है। तो यह आज्ञा स्वयं के जीवन को खत्म करने से भी एक व्यक्ति को मना कर रहा है। जीवन के ऊपर हमारा अधिकार नहीं है, चाहे अपना हो या अन्य किसी का, उसे हम नष्ट नहीं कर सकते। यह है इस आज्ञा का अर्थ। दूसरी बात जो हम देखेंगे, जो हम सीखेंगे, वो है इस आज्ञा के पीछे क्या है कारण? क्या है इस आज्ञा के पीछे की वजह है? क्यों परमेश्वर हमें इस आज्ञा को दे रहे हैं? क्या है इस आज्ञा की आवश्यकता या जरूरत? जैसे हमने कहा, यह एक संक्षिप्त आज्ञा है, केवल इब्रानी भाषा में केवल 2 शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। यहां इस आज्ञा के साथ हम तुरंत इस आज्ञा के साथ, इस आज्ञा के पीछे जो कारण है, हम उस कारण को नहीं पाते। लेकिन जब हम इस पूरे आज्ञाओं के संदर्भ को पढ़ते हैं और जब हम पूरे बाइबल के संदर्भ को जांचते हैं, तब हम कम से कम 2 कारणों को पाते हैं क्यों इस प्रकार से हमें मना किया गया है, क्यों यहां परमेश्वर
मना कर रहे हैं कि हमारे पास किसी का जीवन लेने का अधिकार नहीं है, जानबूझकर, समझबूझ के साथ, इरादा बनाकर। क्या है कारण? सबसे पहला कारण है इन आज्ञाओं का इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट, या जिस संदर्भ में इन आज्ञाओं को दिया गया है। हमने कहा कि हम इन आज्ञाओं के दूसरे भाग में, 10 आज्ञाओं को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया। पहले भाग में मनुष्य और परमेश्वर के संबंध की चर्चा की गई, और दूसरे भाग में 5वें आज्ञा से लेकर अंत तक मनुष्य और मनुष्य के संबंध की चर्चा की जा रही है। तो जब मनुष्य और मनुष्य की संबंध की चर्चा की जा रही है, हम क्या सीखते हैं? क्यों इस आज्ञा को दिए जाने की आवश्यकता पड़ी? जैसे हमने शुरुआत में भी कहा, इस आज्ञा को दिए जाने की आवश्यकता इसलिए है, मनुष्य के साथ संबंध के अंतर्गत इस आज्ञा को कहे जाने की आवश्यकता इसलिए है ताकि मनुष्य जिस समाज में रहे, उस समाज में वह शांति से रहे, उस समाज में वह सुरक्षा से रहे, उस समाज में वह एक अच्छा जीवन जी सके। तो इसलिए यह आज्ञा परमेश्वर ने इस संदर्भ में दिया है। जैसे हमने पहले कहा, जब हम दूसरे 10 आज्ञाओं के दूसरे भाग के आज्ञाओं को पढ़ते हैं, तू अपने माता पिता और अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, तू खून न करना, तू व्यभिचार न करना, तू चोरी न करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना, तू किसी के घर का लालच न करना, ना तो किसी की स्त्री का लालच, और ना किसी के दास दासी या बैल गधे या किसी अन्य वस्तु का लालच न करना। तो जब इन आज्ञाओं को हम पढ़ते हैं, जिस समाज में, जिस समूह में इन आज्ञाओं का पालन किया जाता है, उस समाज और समूह को हम किस अवस्था में देखेंगे? उस समाज को, उस समूह को हम शांति की अवस्था में देखेंगे, जहां माता पिता का बच्चे आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, जहां एक दूसरे के जीवन को हम संरक्षित करते हैं, जहां विवाह को हम पवित्र ठहराते हैं, जहां दूसरों के वस्तुओं को नहीं उठाते, जहां झूठ नहीं बोलते, जहां लालच नहीं दर्शाते। ऐसे एक समाज में जीवन कैसा होगा? ऐसे एक समाज में जीवन बहुत बेहतर होगा। तो यहां एक बेहतर जीवन, सामूहिक जीवन के उद्देश्य से परमेश्वर हमें यह आज्ञा दे रहे हैं। एक बेहतर सामूहिक, एक उत्तम आशीषमय सामाजिक जीवन के लिए, सामूहिक जीवन के इरादे से परमेश्वर हमें यह आज्ञा दे रहे हैं कि तू खून न करना, या तू हत्या न करना। जब हम एक ऐसे समाज में जिएंगे जहां जीवन सुरक्षित रखा जाता है, उस समाज में शांति अपने आप आएगी। लोग शांतिपूर्ण रीति से जीवन जिएंगे, है ना। सरल सा उदाहरण है, अगर आपके हम जिस मोहल्ले में रह रहे हैं या जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, वहां दंगा हो रहा है, हम कैसा महसूस करेंगे? दंगा मतलब जीवन सुरक्षित नहीं है, जीवन सुरक्षित होने की कोई गारंटी नहीं है। वहां हम कैसे जिएंगे? हमारे पास सब कुछ होगा, लेकिन हमारा जीवन कैसा होगा? हमारा जीवन बेचैनी से भरा जीवन होगा। परंतु हमें मालूम है बाहर कोई दंगा नहीं है, कोई फसाद नहीं है, हम सुरक्षित जा सकते हैं, सुरक्षित आ सकते हैं। वहां जीवन कैसा होगा? वहां जीवन शांतिमय होगा, वहां हृदय में एक सुकून होगा। तो समाज में एक शांति और सुकून के लिए परमेश्वर ने हमें इस आज्ञा को दिया है। जब हम जीवन को सुरक्षित रखते हैं, उस समाज में हम सुकून और शांति को पाते हैं। लेकिन इससे बढ़कर एक कारण या इससे बढ़कर एक आधार इस आज्ञा के पीछे हम बाइबल में पाते हैं। क्या है इससे बड़ा आधार या कारण जिसके चलते परमेश्वर ने हमें यह आज्ञा दिया है? उसके लिए हमें अपना ध्यान उत्पत्ति के पुस्तक के तरफ ले जाना है। मनुष्य के सृजे जाने के उस पूरे विवरण को हमें पढ़ना है। तब हम सीखते हैं कि परमेश्वर ने इस आज्ञा को हमें क्यों दिया है। हम कुछ आयतों को पढ़ेंगे। उत्पत्ति 1 का 27, उत्पत्ति 2 का 7,
दोनों आयतों का लेना देना मनुष्य की सृष्टि के साथ है। उत्पत्ति 1 का 27, उत्पत्ति 2 का 7। उत्पत्ति 1 के 27 में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। यहां मनुष्य की सृष्टि के संदर्भ में बताया गया है मनुष्य की सृष्टि परमेश्वर ने कैसे की। परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि अपने ही स्वरूप के अनुसार किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। उत्पत्ति 2 के 7 में हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति 2 का 7, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवता प्राणी बन गया। आदम को परमेश्वर ने मिट्टी से रचा, भूमि की मिट्टी से रचा, और क्या किया? उसके नथनों में परमेश्वर ने, प्रभु ने जीवन का श्वास फूंक दिया। जब इन आयतों को हम पढ़ते हैं, मनुष्य के सृष्टि का विवरण करने वाले इन आयतों को हम पढ़ते हैं, स्पष्ट रीति से हम एक बात सीख सकते हैं। वो क्या है? जहां तक सृष्टि में मनुष्य के दर्जे का सवाल है, जहां सृष्टि के अन्य सृजे हुए जीव जंतुओं और वस्तुओं में मनुष्य का स्थान है, मनुष्य को जो गौरव दिया गया है, मनुष्य को जो उत्कृष्टता दी गई है, वो अन्य सृष्टि से के तुलना के बाहर है। मनुष्य को परमेश्वर ने जो गौरव दिया है, मनुष्य को परमेश्वर ने जो उत्कृष्टता प्रदान की है, उसकी तुलना हम अन्य किसी सृष्टि के गौरव या उत्कृष्टता से नहीं कर सकते। मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया। उत्पत्ति 1 के 27 में हमने पढ़ा, मनुष्य में हम क्या पाते हैं? परमेश्वर के स्वरूप को पाते हैं। और जब हम परमेश्वर के स्वरूप को कहां कहां पाते हैं, इस प्रश्न को पूछें तो हमें क्या उत्तर मिलेगा? मनुष्य के स्वरूप को केवल और केवल कहां पाते हैं? हम मनुष्यों में पाते हैं। मनुष्य के अतिरिक्त और कहीं भी हम परमेश्वर के स्वरूप को नहीं पाते। यहां पर परमेश्वर के स्वरूप से क्या तात्पर्य है, इस प्रश्न का उत्तर देने की यह जगह नहीं है, क्योंकि अपने आप में एक चर्चा का विषय है, सीखने का विषय है। लेकिन सरल भाषा में हम कहेंगे, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया का अर्थ है परमेश्वर ने मनुष्य को एक आत्मिक प्रवृत्ति दी है। और इस आत्मिक प्रवृत्ति को हम केवल और केवल किसमें पाते हैं? मनुष्यों में पाते हैं, और अन्य किसी जीवों में आत्मिक प्रवृत्ति को नहीं पाते। और दूसरी बात हमने सीखी, उत्पत्ति 2 के 7 में हमने पढ़ा, परमेश्वर ने उसे भूमि की मिट्टी से रचा और क्या किया? उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। परमेश्वर ने मनुष्य के नथनों में, आदम के नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। जो श्वास मेरे और आपके अंदर चलता है, वो कहां से आया है? जो श्वास मेरे और आपके अंदर चलता है, वो कहां से आया है? वो परमेश्वर से आया है ना? क्या हो गया? वो श्वास स्वयं परमेश्वर ने मनुष्य को दिया है। यानी सीधे रूप में यह किसका कार्य है? परमेश्वर का कार्य है। परमेश्वर अगर चाहिए तो परमेश्वर मनुष्य को भी मनुष्य बन जाए बोल सकते थे शायद, लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य बन जाए नहीं बोला। हाथों से भूमि के मिट्टी से क्या बनाया? उसे रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। तो मेरे और आपके अंदर जो श्वास है, उसका स्रोत क्या है? परमेश्वर है। और यह सीधे सीधे परमेश्वर का काम है। जब इन दोनों बातों को हम स्मरण रखते हैं कि परमेश्वर के स्वरूप में हमें बनाया गया है, केवल और केवल हमारे अंदर हम में परमेश्वर का स्वरूप पाया जाता है, केवल और केवल हम में परमेश्वर
परमेश्वर से प्राप्त श्वास हमारे अंदर पाया जाता है। जब हम इन दो बातों को अपने मन में रखते हैं, हम क्या पाते हैं? हम किस निष्कर्ष में पहुंच सकते हैं? हम सरल शब्दों में यह कह सकते हैं, इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि मनुष्य का जीवन मनुष्य का नहीं परंतु किसका है? परमेश्वर का है। और मनुष्य में जो जीवन पाया जाता है वो पवित्र है, वो अनोखा है, वो अन्य जीवनों से अलग है। तो मनुष्य का जीवन मनुष्य का नहीं परंतु परमेश्वर का है, और मनुष्य में जो जीवन है वह पवित्र है। जीवन की पवित्रता जो मनुष्य में है उसे हम इन आयतों में से स्पष्ट रीति से सीख सकते हैं। तो क्या होता है जब एक व्यक्ति जानबूझकर इरादे के साथ योजना बनाकर किसी जीवन को खत्म करे, किसी मनुष्य के जीवन को खत्म करे, तो क्या हो रहा है? वो क्या कर रहा है? हर एक वक्त, हर एक समय जब एक व्यक्ति मनुष्य के जीवन को जानबूझकर खत्म करता है या कोशिश करता है, तो क्या कर रहा है? वो परमेश्वर के स्वरूप पर धावा बोल रहा है। क्योंकि मनुष्य में क्या पाया जाता है? परमेश्वर का स्वरूप पाया जाता है। वह परमेश्वर के स्वरूप पर धावा बोल रहा है, वो परमेश्वर के स्वरूप पर अटैक कर रहा है। यह सही है, परमेश्वर का जो स्वरूप हम में पाया जाता है, पाप के चलते, पाप के प्रवेश के चलते वह बिगड़ गया, लेकिन बिगड़ जाने के बावजूद हम में अब भी परमेश्वर का स्वरूप है। और जब भी एक व्यक्ति जीवन को समाप्त करने की कोशिश करता है या जीवन पर धावा बोलता है, वो परमेश्वर के स्वरूप पर धावा बोल रहा है, परमेश्वर पर एक तरीके से धावा बोल रहा है। और उसके साथ साथ जब एक व्यक्ति जानबूझकर जीवन को समाप्त करने की कोशिश करता है, जीवन को लेने की कोशिश करता है, वो क्या कर रहा है? वो उस चीज को लेने की कोशिश कर रहा है जो केवल और केवल किसका है? परमेश्वर का है। जो केवल और केवल परमेश्वर का है, मनुष्य का जीवन, उस जीवन को हत्या करने वाला व्यक्ति क्या कर रहा है? ले रहा है। तो वह किसके विरुद्ध ये काम कर रहा है? सर्वप्रथम वह परमेश्वर के विरुद्ध ये कार्य कर रहा है, क्योंकि जिसका जीवन वो खत्म कर रहा है उस व्यक्ति को, उस व्यक्ति का नहीं है वह जीवन, उसको वह प्राप्त हुआ है। वह जीवन किसने दिया है? किसका है? परमेश्वर का है। परमेश्वर ने उस जीवन को उस व्यक्ति को दिया है। तो सरल भाषा में कहेंगे तो क्यों परमेश्वर ने इस छठे आज्ञा को दिया है हमें? इस छठे आज्ञा को परमेश्वर ने हमें इसलिए दिया है क्योंकि मनुष्य का जीवन या मनुष्य में जो जीवन है वह परमेश्वर का है। यह परमेश्वर से आया है और परमेश्वर का है, और यह जीवन पवित्र है। जीवन की पवित्रता जीवन लेने के हर प्रयत्न को अमान्य या अपराध घोषित करती है। तो आइए हम स्मरण रखें, यह जो जीवन मेरे पास है, आपके पास है, मनुष्य के पास है, वह परमेश्वर का कार्य है। किसी मनुष्य के कार्य से मुझे और आपको यह जीवन नहीं मिला, और इस जीवन के ऊपर केवल और केवल किसका हक है? परमेश्वर का हक है, और किसी का हमारे जीवन के ऊपर हक नहीं है, यहां तक कि मेरा भी नहीं है। इसलिए ना हम आत्महत्या कर सकते हैं और ना हम किसी और की हत्या कर सकते हैं। दोनों अपराध है, दोनों इस आज्ञा का उल्लंघन है। जब हम इस बात को सीखते हैं कि यह जीवन परमेश्वर से मिला है, यह जीवन परमेश्वर का है, जब कोई है इस जीवन पर धावा बोलता है, वह परमेश्वर के स्वरूप पर धावा बोल रहा है। इसका और एक प्रयोग है। क्या है उसका प्रयोग? जब एक व्यक्ति अपने जीवन को धीरे धीरे नष्ट करता है, वो क्या कर रहा है? आत्महत्या में क्या होता है? एक साथ नष्ट कर दिया, एक सेकंड में या सेकंड के भी जो भी कम भाग में नष्ट कर दिया। लेकिन जब एक व्यक्ति धीरे धीरे जीवन नष्ट करता है तो क्या कर रहा है? धीरे धीरे जीवन कैसे नष्ट करते हैं?
क्या करना पड़ता है? आप सिगरेट पियो, आप दारू पियो, आप गुटखा खाओ, हाँ, स्लो पॉइजन है ना, आप नशे के आदी बन जाओ, आप क्या कर रहे हो? इस आज्ञा को उल्लंघन कर रहे हो, आप स्वयं की हत्या कर रहे हो। सोच समझकर, जानबूझकर, योजनाबद्ध तरीके से आप अपने जीवन को नष्ट कर रहे हो, जो जीवन आपका नहीं है, जो किसका है? परमेश्वर का है। तो समझे, हम जो कुछ कार्य करते हैं उसका कितना बड़ा अर्थ है। हमने शायद सोचा ही नहीं होगा मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन समझें हम क्या कर रहे हैं। तो यहां आइए हम स्मरण रखें, क्यों परमेश्वर मना कर रहे हैं, क्यों परमेश्वर कह रहे हैं तू खून न करना, क्या है कारण? अगर हमें समाज में, समूह में शांति का वातावरण चाहिए, सुकून का वातावरण चाहिए, इस आज्ञा की जरूरत है। जीवन को सुरक्षित रखने का सब प्रयत्न होना चाहिए। और दूसरी बात हमने सीखी, क्यों इस आज्ञा को बताया गया है? क्योंकि यह जीवन मेरा और आपका नहीं है, यह परमेश्वर का कार्य है, और जिसने हमें जीवन दिया उसी के पास हक है यह जीवन लेने का, और किसी के पास यह हक नहीं है कि हमसे ये जीवन लेना। मेरे पास है ना आपके पास है। तो आइए हम जीवन के पवित्रता को स्मरण रखें। जीवन अपने आप में पवित्र है और हम किसी की हत्या नहीं कर सकते। किसी के जीवन को हमें लेने का अधिकार नहीं है। हम जिस विश्व में रह रहे हैं वहां कितनी हत्या होती है मालूम है आपको? जब हम हत्या के विषय में सोचते हैं, हमारे मन में केवल एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को घात कर हत्या कर रहा है, वो ही आ रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा हत्या कहां होती है मालूम है आपको? गर्भ में होती है। कहां होती है सबसे ज्यादा हत्या? गर्भ में। एक माता गर्भवती होने के पश्चात क्या किया जाता है? उस जीवन को नष्ट कर दिया जाता है। और सरकार ने अभी नया रूल लेकर आए, पहले 20वें सप्ताह तक नष्ट कर सकते थे, अब 24वें सप्ताह तक 1 महीना और बढ़ा दिया। हत्या करने के लिए और 1 महीने की इजाजत सरकार ने दे दी। मेरे और आपके पास ये विकल्प नहीं है। अगर हमने ऐसा किया, हम क्या कर रहे हैं? परमेश्वर द्वारा दिए गए जीवन को ले रहे हैं। हम परमेश्वर के विरुद्ध, परमेश्वर पर धावा बोल रहे हैं। हम इस छठे आज्ञा का, खून न करना, हत्या न करना, उस आज्ञा का क्या कर रहे हैं? उल्लंघन कर रहे हैं और दंड से नहीं बचेंगे। क्योंकि जो परमेश्वर का है वो जाकर मैं ले रहा हूं। अगर मैं चोरी कर रहा हूं, मैं मनुष्य का जो है वो जाके ले रहा हूं, लेकिन जब मैं हत्या कर रहा हूं, मैं किसका ले रहा हूं? जो परमेश्वर का है वो ले रहा हूं। कितनी बड़ी मूर्खता है, जो परमेश्वर का है उसे जाके हाथ लगाना या उसे लेने का प्रयत्न करना। तो आइए हम स्मरण रखें, क्या है आज्ञा? हमें जानबूझकर, समझबूझकर, इरादे के साथ जीवन लेने की छूट नहीं है। हमें जीवन संरक्षित करना है। और क्यों है यह आज्ञा? क्योंकि जीवन परमेश्वर से मिला एक दान है। और अगर हमें अपने समाज में, समूह में शांति चाहिए, हमें इस आज्ञा का पालन करना आवश्यक है। तीसरी और अंतिम बात, क्या है इस आज्ञा का प्रायोगिक पहलू? क्या है इस आज्ञा का प्रायोगिक पहलू? मुझे और आपको क्या करना है इस आज्ञा के चलते? कुछ बातों की चर्चा हमने पहले ही की। नशा करना बंद करें हर प्रकार से। किसी को यह ना बोलें कि गर्भपात करना एक विकल्प है, नहीं है। अब किसी को हत्या करने का सुझाव ना दें, उसका भयंकर परिणाम आएगा। लेकिन इससे ये ऐसी परिस्थितियां आम जीवन में बार बार नहीं आती, लेकिन इससे बढ़कर है इस आज्ञा का एक व्यावहारिक पहलू।
अगर हमारे पास केवल पुराना नियम होता तो शायद इतने पहलुओं की चर्चा करके हम समाप्त कर देते कि इस आज्ञा का क्या है व्यावहारिक पहलू, कि दूसरों की जान मत लो, अपना जीवन समाप्त मत करो, अपने जीवन को किसी भी जीवन को क्या करो, सुरक्षित करो, संरक्षित करो। लेकिन बाइबल में नया नियम भी है, और जब हम नए नियम में आते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने इस आज्ञा का जो सबसे मुख्य व्यावहारिक अर्थ है उसे हमारे सामने क्या किया है, प्रस्तुत किया है। कहां हम उसे पाते हैं? मत्ती 5 के 21 और 22 में पाते हैं। अगर प्रभु यीशु का यह वचन हमारे लिए दिया, हमारे लिए वचन बाइबल में नहीं बताया होता, जोड़ा नहीं गया होता, तो शायद हम इस पहलू को कभी नहीं समझ पाते। लेकिन प्रभु ने हमें हमारे लिए इस अर्थ को बताया है। और क्या है इस आज्ञा का व्यावहारिक पहलू? प्रभु यीशु मसीह के जुबान से मत्ती 5 का 21 और 22 में हम पढ़ते हैं, तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख वह नरक के आग के दंड के योग्य होगा। यहां प्रभु यीशु इस आज्ञा के पीछे जिस प्रकार की इच्छा है परमेश्वर की, उस इच्छा को व्यक्त कर रहे हैं। जहां तक यहूदियों का सवाल है, जहां तक फरीसियों का सवाल है, उन्होंने क्या सिखाया? उन्होंने सिखाया कि धार्मिकता का लेना देना केवल बाहरी कर्मों के साथ है। अगर आपने अपने हाथों से किसी की हत्या नहीं की, अगर आपने किसी का खून नहीं बहाया, तो आपने इस आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। उन्होंने हृदय के मनोभाव और हृदय में छिपी मंशाओं पर ध्यान नहीं दिया। परंतु यहां प्रभु यीशु क्या कर रहे हैं? प्रभु कह रहे हैं जहां तक हत्या का सवाल है, उसका लेना देना किसी के जान को लेने के साथ केवल नहीं है, खून बहाने के साथ केवल नहीं है। हत्या का लेना देना किसके साथ है? मनुष्य के हृदय के साथ है, मनुष्य के बोली के साथ है। यहां प्रभु यीशु मसीह हमसे कहते हैं, हमें सिखाते हैं, हम हृदय से भी हत्या कर सकते हैं, हम अपनी जुबान से भी हत्या कर सकते हैं। केवल चाकू से या तलवार से या बंदूक से या खून बहाकर नहीं, अपने हृदय से और अपने जुबान से हम क्या कर सकते हैं? हत्या कर सकते हैं। जब हम 22वें आयत को पढ़ते हैं, 22 में हमने क्या पढ़ा? प्रभु कहते हैं, जो अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। यहां प्रभु यीशु क्रोध और हत्या को एक समान प्रस्तुत कर रहे हैं। यहां प्रभु यीशु ये नहीं कह रहे कि जो क्रोध करेगा वह हत्या करेगा, वो नहीं कह रहे प्रभु यहां क्या कह रहे हैं? प्रभु कह रहे हैं क्रोध ही हत्या है। क्रोध करने से मात्र हत्या नहीं होती, क्रोध ही अपने आप में क्या है? हत्या है। किस प्रकार का क्रोध? पापमय क्रोध। जब हम अपने लोगों के प्रति अपने हृदय में एक पापमय क्रोध को संचित करते हैं, हम क्या कर रहे हैं? हम उनकी हत्या कर रहे हैं। अपने हृदयों में हम क्या कर रहे हैं? हम उनकी हत्या कर रहे हैं। क्या होता है जब हमारे अंदर पाप में क्रोध संचित होता रहता है? जब मेरे और आपके हृदय में किसी के प्रति एक क्रोध की भावना एकत्रित होती रहती है, इकट्ठा होती जाती है, क्या होता है? कुछ दिनों में वह नफरत में बदल जाती है, कुछ दिनों में वह बैर में परिवर्तित हो जाता है। और पहला यूहन्ना 3:15 में हम क्या पढ़ते हैं? पहला यूहन्ना 3:15 में हम पढ़ते हैं,
जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वो कौन है? हत्यारा है। जो कोई अपने भाई से क्रोधित होता है, कैसे, किस प्रकार का क्रोध? जिस क्रोध शब्द का इस्तेमाल यहां किया गया है 5:22 में, उसका अर्थ है बसा हुआ क्रोध, जो हृदय में क्या होता गया है? जमा होता गया है। एक द्वेषपूर्ण भावना, वो है इस क्रोध का अर्थ। किसी के प्रति हृदय में द्वेष रखना, किसी के प्रति हृदय में बैर रखना, किसी के प्रति अपने हृदय में क्रोध को जमा होने देना। प्रभु कहते हैं उस व्यक्ति ने क्या कर, वो व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति हत्यारा है। स्पष्ट भाषा में कहते हैं वह व्यक्ति हत्यारा है। तो आइए हम अपने जीवन को परखें। सही, हमें से किसी ने खून नहीं बहाया, किसी का जीवन नहीं लिया, किसी औजार या हथियार का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन हृदय में क्या हम हत्यारे हैं? जब हम अपने हृदय को परखते हैं, क्या क्रोध पाते हैं उसमें किसी के प्रति? द्वेष है किसी के प्रति? अगर क्रोध और द्वेष हमारे हृदय में बसा है, हम हत्यारे हैं। हम इस आज्ञा का क्या कर रहे हैं? उल्लंघन कर रहे हैं। कैसे हम इस प्रकार के हत्या से अपने आप को बचाएं? हृदय से होने वाले हत्या से हम कैसे बचाएं? इफिसियों 4:26 में पौलुस उसका उत्तर देते हैं। क्या है इफिसियों 4:26 में? क्रोध तो करो, वहां पवित्र क्रोध के बारे में, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्यास्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे। सूर्यास्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे। इसका अर्थ क्या है? अगर तुम्हारे हृदय में अपने भाई के, अपने बहन के या किसी के विरुद्ध अगर किसी प्रकार का द्वेष है या किसी प्रकार की एक नकारात्मक भावना है तुम्हारे अंदर, उसके प्रति कोई प्रश्न है या कोई गलतफहमी है, क्या करो? उसे अगले दिन के लिए जमा मत रखो, उसे आप क्या करो? सेटल करो, उसे निपटाओ। इसीलिए मत्ती के 23 और 24 में इन आयतों के आगे हम पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं, इसलिए यदि तू भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि मेरे भाई के मन में मेरी ओर से कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। प्रभु कहते हैं कि अपने भाई, अपने बहन या किसी के साथ भी अपना हृदय सही करना बहुत महत्वपूर्ण है। आप उसे कल के लिए नहीं टाल सकते। वो इतना महत्वपूर्ण है कि आपका परमेश्वर के साथ संबंध प्रभावित हो रहा है। इसलिए अगर आप प्रार्थना करने आए हो लेकिन हृदय में द्वेष है, आप मत करो वहां प्रार्थना। पहले अपने द्वेष को दूर करो और उसके बाद परमेश्वर से प्रार्थना करो, परमेश्वर के सामने बलिदान चढ़ाओ। परमेश्वर हृदय को परख रहे हैं, वे हृदय को जांच रहे हैं। और अगर मेरे और आपके हृदय में इस प्रकार का एक अनसेटल्ड एंगर है या बिना निपटाया हुआ एक क्रोध है, एक नकारात्मक भावना है, हम हत्यारे हैं परमेश्वर के नजर में। तो क्या करना चाहिए हमें? मनुष्य का जीवन है, एक दूसरे के विरुद्ध हमारे अंदर कुछ बात आ सकती है, लेकिन जैसे ही मेरे हृदय में आपके विरुद्ध या आपके हृदय में मेरे विरुद्ध कोई बात आए, मुझे और आपको क्या करना है? मत्ती 18:15 में प्रभु यीशु कहते हैं क्या करना है? यदि तेरा भाई तेरा अपराध करे, मत्ती 18:15, यदि तेरा भाई तेरा अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत करके उससे समझा। अगर मुझे आपसे विरोध है, आपको मुझसे विरोध है, सबसे पहले क्या करना है? एक समूह को लेकर नहीं जाना आपके पास, मुझे अकेले आपके पास आना है, आपको अकेले मेरे पास आना है और उस बात को सेटल करना है, अपने हृदय को साफ करना है। तो आइए हम अपने जीवन में परखें, हमारे हृदय में क्या बिना निपटाया गया हुआ क्रोध है अभी भी किसी के विरुद्ध? किसी के भी विरुद्ध हो सकता है। द्वेष है, अगर है तो हम इस आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं, हम एक खतरे में अपने आप को
डाल रहे हैं, हम परमेश्वर के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। मत्ती 5:22 में दोबारा जब आते हैं, वहां हम पाते हैं जब हम किसी की हत्या केवल हृदय से नहीं परंतु अपने जुबान से भी कर सकते हैं। हम किसी की हत्या केवल हृदय से नहीं अपने जुबान से भी कर सकते हैं। वहां आगे प्रभु कहते हैं कुछ शब्दों का इस्तेमाल जब हम करते हैं, हम क्या कर रहे हैं? हत्या कर रहे हैं। यहां 2 शब्दों का इस्तेमाल किया गया, राका और मूर्ख। क्या है इन शब्दों का अर्थ? इस विषय में सहमति नहीं है, लेकिन इस प्रकार से कहा गया है। राका का अर्थ है एक निर्बुद्धि व्यक्ति, जब किसी को हम कहते हैं निर्बुद्धि, और मूर्ख का अर्थ है मूर्ख या रेबल या बगावत करने वाला व्यक्ति। तो जब हम किसी को, या सरल भाषा में हम कहें, जब हम किसी को अप्रतिष्ठाजनक, द्वेषपूर्ण, बुरे भाषा के साथ संबोधित करें, या किसी के लिए बुरे भाषा का, द्वेषपूर्ण भाषा का, अप्रतिष्ठाजनक भाषा का इस्तेमाल करें, हम क्या कर रहे हैं? हत्या कर रहे हैं। और कब हमारे मुंह से किसी के लिए इस प्रकार की भाषा निकलती है? जब हमारे हृदय में क्रोध भरता जाता है, भरता जाता है, भरता जाता है। जब क्रोध एक सीमा में पहुंच जाता है, फिर वो बुरे भाषा के जरिए हमारे मुंह से बाहर आता है कि फलाना ऐसा है, फलाना वैसा है। हम द्वेषपूर्ण और अप्रतिष्ठाजनक भाषा का इस्तेमाल उसके लिए करेंगे। किस प्रकार की बोली का इस्तेमाल मैं और आप करते हैं एक दूसरे के लिए? अगर हम अप्रतिष्ठाजनक, द्वेषपूर्ण, बुरे बोली का इस्तेमाल कर रहे हैं एक दूसरे के लिए, हम क्या कर रहे हैं? अपने हृदय की अवस्था को प्रदर्शित कर रहे हैं कि मेरे हृदय में क्या है? क्रोध है। और हम क्या कर रहे हैं? हृदय से और जुबान से हत्या कर रहे हैं। हम इस आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। जैसे जैसे क्रोध बढ़ता जाएगा, भाषा उतनी बिगड़ती जाएगी। दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो आइए हम अपने जुबान को परखें। क्या, किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हैं मैं और आप एक दूसरे के लिए? किस प्रकार के भाषा का इस्तेमाल करते हैं एक दूसरे को संबोधित करने के लिए? इस बात को आइए हम स्मरण रखें। हम अपने जुबान से भी क्या कर सकते हैं? इस 6वें आज्ञा का उल्लंघन कर सकते हैं। तो आइए हम अपने हृदय के प्रति सचेत रहें, हृदय के भावना और मंशा के प्रति सचेत रहें, अपने बोली, अपने भाषा के प्रति सचेत रहें, क्योंकि इन सब माध्यमों से हम इस आज्ञा का उल्लंघन करेंगे, कर सकते हैं। तो आज हमने क्या सीखा? इस 6वें आज्ञा में से हमने 3 बातों को आज सीखा। क्या है इस आज्ञा का अर्थ? तू हत्या न करना। क्या है अर्थ? जानबूझकर, इरादा बनाकर, योजनाबद्ध तरीके से किसी के जान को लेने की स्वतंत्रता मुझे और आपको नहीं है। अपने जान को भी, गर्भ में जो जीवन है उसको भी, या हमारे चारों तरफ जो जीवन है मनुष्य का, उसको भी लेने की छूट हमें नहीं है। दूसरी बात हमने सीखी, क्यों इस आज्ञा की आवश्यकता है? क्योंकि जब तक हम जीवन सुरक्षित नहीं बनाएंगे, तब तक हम जिस समूह और समाज में रहते हैं वहां शांति नहीं रहेगी। और उससे बढ़कर कारण क्या है? ये जीवन मेरा नहीं है, ये जीवन आपका नहीं है। ये किसका है? परमेश्वर का। और जिसका है, उसी के, जिसने दिया है उसी के पास अधिकार है इसे लेने का। अन्य किसी के पास, किसी को प्रभु ने यह अधिकार नहीं दिया है। हाँ, कुछ विशेष परिस्थितियों में शासकों को परमेश्वर ने वो अधिकार दिया है, इसलिए मृत्युदंड मान्य है। लेकिन एक व्यक्ति के इच्छा के अनुसार ये छूट नहीं दी गई है। और अंत में हमने सीखा इसका क्या है प्रायोगिक अर्थ? अपने हृदय को हम शुद्ध रखें, हृदय में किसी के लिए क्रोध को न बसने दें, अपने भाषा को हम शुद्ध रखें, हम अपने भाई बहनों के साथ मेल का संबंध रखें, हम ऐसे किसी पदार्थों का इस्तेमाल न करें जिससे हम क्या कर रहे हैं? धीरे धीरे अपने आप को